हुमायूं सईद जोर जोर से बोलते रहे कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ओ भाई ये क्या कर रहे हो। और यही वाकया रजब भट्ट के साथ भी पेश आया। रजब भट्ट जब अपनी वाइफ के साथ मीट एंड ग्रीट पर गए, जब आपको पता हो कि वहां पर इतने लोग हैं तो लोगों के बीच में जाने की क्या जरूरत है। आखिर 25-30 करोड़ रुपया लगाने के बावजूद भी लोग इनकी इज्जत नहीं कर रहे बल्कि इन पर तनकीद कर रहे हैं और लोग इनको बुरा भला कह रहे हैं। आखिर क्यों? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद आंखें बंद करके पैसे लगा देते हैं, ये सोचकर कि हमारी आवाम को कुछ देखने को मिले। लेकिन आवाम है कि हुमायूं सईद और माहिरा खान को तनकीद पर तनकीद करते जा रहे हैं और इनको बुरा भला कह रहे हैं। आखिर क्यों? आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूं कि मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सुबह सुमेर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लव गुरु के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस फिल्म पर 25-30 करोड़ रुपया लगा दिया गया है सिर्फ ये सोच करके हमारी आवाम को कुछ देखने को मिले। लेकिन हमारी आवाम है कि इस चीज को पसंद ही नहीं करी। क्यों? आज की इस वीडियो में बहुत सारे हकायक आपके सामने रखूंगा, लेकिन फैसला आप लोगों ने टू बी ऑनेस्ट करना है। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है। माहिरा खान और हुमायूं सईद ने आज से 10 साल पहले एक फिल्म की थी जिसका नाम था बिन रॉय। इस फिल्म ने 10 साल पहले बहुत अच्छा बिजनेस किया था, सुपर हिट फिल्म थी। हुमायूं सईद और माहिरा खान एक साथ आए और लोगों को बहुत पसंद आए। 10 साल के बाद आखिर इन दोनों ने साथ काम करने का फैसला क्यों किया? 10 साल में इन दोनों ने एक साथ काम क्यों नहीं किया? ये सवालात बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे हैं। इसका जवाब देते हुए हुमायूं सईद ने कहा कि मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं माहिरा को अपने साथ काम करवाऊं, लेकिन माहिरा है कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी। 10 सालों में मैंने 100 बार इसको अपने साथ काम करने की ऑफर की, लेकिन इन्होंने इनकार कर दी। और हमेशा ये कहती थी कि लोगों ने एक बार हमें कपल के तौर पर पसंद कर लिया है, अगर हम हर बार एक साथ काम करेंगे तो ये ना हो कि लोग हमें रियल लाइफ में भी कहीं कपल ना बना दे, और ऐसा ना हो कि हम पर एक छाप लग जाए कि हम रियल लाइफ में भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इस वजह से माहिरा खान ने हर बार इनकार किया और उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म जवानी फिर नहीं आनी 1 और 2 दोनों ऑफर की, इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद पंजाब नहीं जाऊंगी, उसमें मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि माहिरा मेरे साथ काम करें, लेकिन उसमें भी इन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने फिल्म बनाई लंदन नहीं जाऊंगा, इस फिल्म में भी उन्होंने इनकार कर दिया और ये कहकर इनकार करती रही कि ये कॉमेडी टाइप की फिल्में, फनी टाइप की फिल्में मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जिस तरह की मेरी एज हो चुकी है, जिस तरह के मैं किरदार कर चुकी हूँ, मुझे ये फनी किरदार बिल्कुल भी हजम नहीं होते और इस तरह के इमेच्योर किरदार के लिए मैं बिल्कुल फिट नहीं बैठती। वो ये कहकर हमेशा टाल देती थी। लेकिन अब की बार माहिरा कहती है कि सबने जिद करवा कर इस फिल्म में मुझसे काम तो करवा लिया और ये किरदार जो कि मैं नहीं करना चाहती थी वो किरदार भी मुझसे करवा लिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि लोग इसको पसंद करें। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि प्रमोशन के दौरान जहां भी ये लोग जा रहे हैं, जहां भी इनकी वीडियोस टीजर लग रहे हैं, वहां पर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि यार इनकी एज देखो और किरदार देखो। अब मैं आपको बताता चलूं कि 25-30 करोड़ रुपए हुमायूं सईद ने उस इंडस्ट्री पर लगा दिए जहां पर ताले नहीं बल्कि जाले आ चुके हैं, वहां पर वीराने छा चुके हैं और वहां पर हुमायूं सईद ने तकरीबन 30 करोड़ रुपया लगा दिया सिर्फ इसलिए कि हमारी इंडस्ट्री किसी न किसी तरह से दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और लोग हैं कि हुमायूं सईद और माहिरा खान पर तनकीद करते जा रहे हैं। अब कुछ बातें जो है वो समझ में आती हैं कि माहिरा खान और हुमायूं सईद को देखते हुए लोग ये कह रहे हैं कि चले, अगर आप खुद पैसे लगा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप ही हीरो और हीरोइन आए, लेकिन अगर आप आ भी रहे हैं तो आपको कम से कम स्टोरी और कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए, मतलब किरदार ऐसे होने चाहिए जिसमें आप पर सूट करें, आप लगें कि एक मैच्योर हीरो और हीरोइन है, उन पर ये कहानी सूट करी है। लेकिन आप कहानियां भी ऐसी बनाते हैं जिसमें दिखाया ये जाता है कि एक लड़की लड़के की कहानी है और लड़की लड़का तो आप कहीं से भी नहीं लगते। तो मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान और क्या नाम है, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे, आमिर खान, ये लड़के कहाँ से लगते हैं मुझे ये बताएं। हुमायूं सईद ने अपने फेस पर अभी तक कुछ प्लास्टिक चिपका कर, जिस तरह से शाहरुख खान की आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो मेकअप करते हुए अपनी झुर्रियों को छुपाने के लिए ऊपर एक प्रॉपर प्लास्टिक मेकअप करवाते हैं जिससे उनकी झुर्रियां ना नजर आए। मुझे ये बताएं कि हुमायूं सईद की झुर्रियां कहाँ नजर आ रही हैं? हुमायूं सईद 53 इयर्स में भी फिट बैठ रहे हैं। लेकिन माहिरा खान की डबल चिन देखकर मुझे थोड़ा बहुत अफसोस हुआ। माहिरा खान वैसे तो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन फिल्म की प्रमोशन के दौरान मैंने देखा उनकी डबल चिन नजर आ रही है, उनका वेट थोड़ा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और इन चीजों को देखकर मुझे लगा कि माहिरा खान अपने किरदार के लिए बिल्कुल ठीक कह रही थी। अच्छा, इसी फिल्म लव गुरु की प्रमोशन के दौरान 2 चीजें ऐसी सामने आई, 2 वाकयात ऐसे सामने आए जिन्हें देखने के बाद मुझे यूं लगा कि ये चीजें आपके सामने रखनी चाहिए और आप लोगों ने फैसला करना है कि ये जो लोग सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की हरकतें बातें करते हैं और माहिरा खान के साथ जो कुछ उन्होंने किया, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? मतलब इन लोगों को थोड़ा बहुत भी एहसास नहीं है कि यार ये जो कुछ
कुछ वो कर रहे हैं, ये करने के बाद इनकी जो शक्लें हैं वो लोग देखेंगे तो फिर कैसा, मतलब क्या फील होगा अगर यही हरकतें करते हुए इनके घर वाले देख लें कि लंदन में इन्होंने मायरा खान के साथ ये हरकत की है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कैसा फील होगा। क्योंकि कैमरे की आंख से आजकल कोई नहीं बच सकता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, एक जगह पे प्रमोशन ये कर रहे थे, एक बिल्डिंग पर खड़े थे और नीचे कोई 15, 20, 50 लोग खड़े होंगे। मेरे अंदाजे में 50 होंगे क्योंकि इस तरफ भी कुछ लोग खड़े थे और रोड के उस तरफ भी खड़े थे। अब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार और लंदन में सिर्फ 15-20 लोग, पहली बात यह है कि गोरों के मुल्क में जाकर वहां पर ये प्रमोशन कर रहे हैं और अगर 15-20 या 100 लोग, 50 लोग भी जमा हो गए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि आप लोग कंपेयर करते हो बॉलीवुड के साथ, बॉलीवुड यानी कि इंडिया के साथ। इंडिया की आबादी है 1.5 अरब और पाकिस्तान की 25 करोड़। 1.5 अरब, अब 1.5 अरब आबादी वाले लोगों के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्टर्स को, जरा थोड़ा बहुत तो आप दिमाग इस्तेमाल करें। और दूसरी तरफ जब मायरा खान प्रमोशन के दौरान अवाम में आई तो वहां पर इतने लोग जमा हो गए, इतने ज्यादा लोग जमा हो गए कि गार्ड्स ने मायरा खान को कवर करना पड़ा। मायरा खान को हुमायूं सईद जोर जोर से बोलते रहे कि यार ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ओ भाई ये क्या कर रहे हो। अब मायरा खान को वहां पर ज़ाहिर रश में जिस तरह से ये घटिया लोग करते हैं, टच करने की कोशिश की उन्होंने, हरेसमेंट और ये सब चीज़ें करते हुए, मैं तो बोलते हुए भी यार मुझे शर्म आ रही है कि ये जो लोग लंदन में थे या जहाँ भी थे, इन लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। और कैमरे में उनकी शक्लें भी आ रही हैं कि वो मायरा खान को अरेस्ट करने की कोशिश करें और मायरा खुद ऐसे बिल्कुल मुझे बेबस नजर आ रही थी। हालांकि गार्ड ने उनको पूरी तरह से कवर किया था। अब ये बात भी आप गौर करें कि देखें, गार्ड है, उसने मायरा खान को बिल्कुल अपने बाहों में लिया हुआ था, वो बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देखें गार्ड, समझ रहे मेरी बात, उसके साथ हुमायूं सईद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनके साथ साथ देखें जब अवाम इस तरह से इकट्ठी हो गई तो पहली बात तो ये है कि ये साबित हो गया कि वहां पर लोग थे। अब जिन लोगों ने ये कहा कि 15-20 लोग थे, वही लोग सोशल मीडिया पर बैठकर बात कर रहे हैं कि इतने लोगों में जाने की जरूरत क्या थी। अब जाहिर है यहां से ये बात साबित होती है कि वो जो 15-20 लोग थे वो ज्यादा कैसे हो गए, इतने ज्यादा कैसे हो गए कि गार्ड्स वहां पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और ये वाकया सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं हुआ, बल्कि हानिया आमिर शायद गुजरांवाला या कहाँ गई थी किसी रेस्टोरेंट की ओपनिंग के दौरान, तो वहां पर हानिया आमिर के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। हानिया आमिर को बहुत सारे लोगों ने गलत जगह पर टच करने की कोशिश की थी और हानिया आमिर वहां पर जाकर बहुत पछताई थी। और मेरा ख्याल है वो शायद उनकी लास्ट आखिरी प्रमोशन होगी इस तरह की, किसी होटल की या किसी शॉप की, इस तरह की मुझे लगता है कि हानिया की वो लास्ट होगी। उसके बाद हानिया ने शायद ऐसा कभी कोई इवेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा। उसके बाद मैंने देखा कि इकरा कमल के साथ भी ऐसा हुआ था। इकरा कमल के साथ जब बहुत सारे लोग जमा हो गए और उन्होंने इस तरह की हरकतें करना शुरू की तो वहाँ पर उनकी वालदा भी थी, उनको भी हरास करने की कोशिश की गई, उनको भी टच करने की कोशिश की गई। और जो अरीब है उनके हस्बैंड, उन्होंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, गार्ड्स ने बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की। और यही वाकया रजब भट्ट के साथ भी पेश आया। रजब भट्ट जब अपनी वाइफ के साथ किसी प्रमोशन के दौरान या किसी मीट एंड ग्रीट पर गए तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जमा हो गए और रजब भट्ट के दोस्तों ने घेरा डाल लिया और उन्होंने बचाने की पूरी कोशिश की। और रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को बिल्कुल अपने बाहों में ले लिया था कि कोई और उनको टच ना कर सके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा जब उन्होंने इस पर बात की, मतलब जब जाहिर है इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग बात करते हैं कि यार ऐसा आप लोगों ने क्यों किया, आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऐसी जगह पर जाने की ज़रूरत क्या है। तो ये बात मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि जब आपको पता हो कि वहाँ पर इतने लोग हैं तो लोगों के बीच में जाने की क्या ज़रूरत है। अब मैं अगर मायरा खान की बात करूँ तो मायरा खान जिस तरह की खातून है, जिस तरह की वो एक्ट्रेस हैं, जिस तरह का उनका मतलब इखलाक है, इखलाक उनका बहुत ऊपर है भाई, इसमें कोई शक नहीं। मैं देख रहा था कि मायरा खान से जो भी मिलने आ रहा था, मतलब जो भी लेडीज, लड़कियां, बच्चियां मिलने, मायरा खान उनको गले लगा रही थी। और ये नहीं कि सिर्फ ये वहां लंदन में जाकर ऐसा कर रही थी, मायरा खान के साथ तो मैं कहता हूँ जिसने भी काम किया, जो जूनियर्स हैं वो कहते हैं कि जब हम मायरा खान के साथ काम कर रहे होते थे तो मायरा खान, हालांकि हमारा फर्स्ट डे होता था तो मायरा खान अपने पास बुला लेती थी, बैठ जाओ जो खाना खा लो, और इतने अच्छे से मिलना। वो कहते हैं कि जितने भी लोग उनके साथ काम कर चुके हैं ना, वो मायरा खान की इज्जत करते हैं। इसलिए इज्जत करते हैं कि वो बहुत हम्बल है,
बहुत ज़्यादा अपने से जूनियर्स और आम लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं। और इसी तरह से मैं देख रहा था प्रमोशन के दौरान किसी ने माहिरा को आवाज़ दी तो वो माहिरा उनको इतने प्यार से अपने पास बुला रही थी और गले कस के लगा कर उससे लाड करना, उनके साथ सेल्फीज़ बनाना, ये मैं समझता हूँ कि किसी और एक्ट्रेस में नहीं। और इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री सिवाय फिरदौस जमाल के सभी उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे से मिलती है। अब जब इस तरह की किसी एक्ट्रेस के साथ ये वाला सीन होता है कि वो किसी रश में जाती है और वहाँ पर उनको इस तरह से घेरे में ले लिया जाता है और उनको टच करने की कोशिश की जाती है, तो ये देखकर मुझे लगता है कि यार उनमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी आदत से मजबूर हैं कि लोगों के बीच में चले जाना, लोगों से हंसमुख बात करना, प्यार से बात करना, लोगों के साथ सेल्फीज बनाना। अब यही माहिरा अगर लोगों से अच्छे से बात ना करती होती तो स्कैंडल ये बनता कि हम लोग आए माहिरा की फिल्म की प्रमोशन के दौरान तो माहिरा ने हमसे हंसकर बात तक नहीं की, सेल्फी नहीं बनाई। अब माहिरा जिन लड़कियों को, बच्चियों को, आंटियों को गले लगा रही हैं। और एक और बड़ा मज़ेदार मैंने सीन देखा कि माहिरा और हुमायूं सईद जब एक जगह पर जा रहे थे तो प्रमोशन के दौरान तो मैंने देखा कि एक आंटी जो है वो हुमायूं सईद को बड़ी जो है वो कर रही थी, नसीहत कर रही थी और कह रही थी कि माहिरा को खुश रखना। माहिरा आगे से कह रही है मुझे खुश नहीं रखते, मेरा ख्याल नहीं रखते। अब वो उनको इतने मज़े से जो है ना वो कह रही थी कि नहीं नहीं हुमायूं इतना ख्याल रखा करे, बड़ी अच्छी बच्ची है ये वो। मुझे लग रहा था कि उनको लग रहा है कि माहिरा खान और हुमायूं सईद असल में मियाँ बीवी हैं, शायद उनको ये लग रहा था। खैर मैं अब आपको असल बात यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस इंडस्ट्री पर पैसा लगाकर वो आबाद करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोई नेकी का काम नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है। देखिए नेकी का काम है, बदी का काम है, वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि आप लोग ड्रामे फिल्में सब कुछ देखते हैं और उसके बाद मेरी वीडियो के नीचे ये भी कह देते हैं, अच्छी बात है। देखिए अल्लाह हम सबको हदायत दे, लेकिन अगर कोई बंदा अपनी फील्ड में रहते हुए अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आबाद करना चाह रहा है और वो एक अलग चीज़ है, अब वो इस फिल्म इंडस्ट्री को आबाद करना चाह रहे हैं तो लोग उन पर ये ज़्यादा तनकीद करते हैं या टीज़र पर आकर सिर्फ ये कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों की उम्र नहीं है। तो भाई आप लोगों अगर ये समझते हैं इनकी उम्र नहीं है तो आप लोग इनको मत देखें। और अगर आपको लगता है कि हुमायूं सईद और माहिरा खान की फिल्म देखते हुए आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर देखें, लेकिन इस तरह के कमेंट्स ना करें। मुझे लगता है कि यार ये मुनासिब बात नहीं है। क्या हुआ अगर हुमायूं सईद 53 ईयर्स के हैं और माहिरा जो हैं उनको फिरदौस जमाल ने कहा कि उनको अम्मी के किरदार में आना चाहिए, अम्मा के किरदार में आना चाहिए, सास के किरदार में आना चाहिए, तो यार बहरहाल इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस फिल्म के हवाले से तो मुझे यूँ लगता है कि इस फिल्म को आप लोगों को देखना चाहिए। देखिए एक बंदे ने इतना पैसा लगाया, इस फिल्म को देखना चाहिए और इस फिल्म में क्या हुआ फिर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं तो फिल्म देखने के बाद सिनेमा के बाहर खड़े होकर रिव्यू दे देता होता हूँ और आप लोगों को अच्छा भी लगता है और कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगता है कि भाई उस बंदे ने इतने पैसे लगा दिए और तुमने उस फिल्म का सत्यानाश कर दिया, अब जो नहीं देखने जाएंगे क्यों बताया सारा कुछ। तो भाई मैं तो फिल्म देखने के बाद रिव्यू आपको ऑनेस्ट दे दूंगा। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। सो दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।